नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप हैं SPPA ऑनलाइन के YouTube चैनल पर, जहां उपलब्ध है आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई सभी विषयों की वीडियो क्लासेस। अगर आपको विषयवार वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको अलग अलग विषय के वीडियो समूह मिल जाएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। इससे पहले हम लोग इसके सैद्धांतिक पक्षों को देख चुके हैं वीडियो क्लासेस के माध्यम से। ये वीडियो क्लासेस 4 भाग में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से खोज सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में रखा गया है। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो इसमें जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये डी ऑप्शन जो है सही है, यानी 5 भागों में होगा। इसमें हम लोग घनत्व के आधार पर जो है 5 भागों में बांटे हैं, जिसमें है अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ और अन्य वन, और उसके बाद मैंग्रोव वंश। ये 5 प्रकार के वन हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार भारत में कहाँ है। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी अंडमान निकोबार और डी कोई नहीं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैंग्रोव वनों का विस्तार जो है तटीय समुद्री क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, और ज़्यादा क्या होता है, लगभग वही होता ही है। और ये जो विस्तार है सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्र में ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। तीसरा प्रश्न है, देश में वनाच्छादित क्षेत्रों के मामले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो देखते हैं, क्रम देख लेते हैं। पहला है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दूसरा है महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तीसरा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और चौथा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कहने का अर्थ ये है कि किस जगह पे ये सीरियल वाइज हमको ढूंढना है कि देश में किस राज्य में सबसे अधिक वन है, फिर उसके बाद कम है, फिर उसके बाद कम है। तो ये तो क्रम कौन सा सही है। तो हम लोग वीडियो क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैं अरुणा और छत्तीस, महाराष्ट्र और उड़ीसा और महाराष्ट्र और उड़ीसा जाएंगे। तो इस तरह जो है हम लोग ट्रिक याद किए थे। मैं मतलब मध्य प्रदेश, अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, छत्तीस मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र जाएंगे। तो ये जो सी ऑप्शन हमको दिख रहा है, इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। हम सभी जानते हैं कि वनों के विस्तार में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा छत्तीसगढ़ का है और चौथा उड़ीसा का है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। ओके, अब चौथा प्रश्न देखते हैं, वनों के विस्तार में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है विश्व में, तो विश्व में भारत का स्थान हम लोग भी जाने थे। तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा, 9वां, तीसरा और 10वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 10वां स्थान है भारत का वनों के विस्तार में। और पहला स्थान किसका है, पहला स्थान रूस का है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ जा कर के आप वीडियो क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट को और ट्रिक भी वहाँ पे बताया गया है, उसको आप याद कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्र में है। तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है, 19.2%, दूसरा है 20.60%, तीसरा है 1, यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे 1.67% नहीं हो करके 21.67% होगा। और चौथा ऑप्शन है 24%। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा सी, यानी कि वनों का विस्तार जो है, मैं 2019 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, 21.67% है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार से। हम लोग वीडियो क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल पर रिपोर्ट पेश करती है, कब से शुरू हुआ था, ये सारा जानकारी वहाँ पे उपलब्ध है। छठा प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है। दरभंगा, बेगूसराय, गया, पटना। इसका जो सही जवाब है ये है बेगूसराय, है ना।
कभी मौका मिले तो घूम लीजिएगा बेगूसराय में कांवर झील। 7वां प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा कानून एक्ट कब बना था? तो वन्य जीव सुरक्षा का जो कानूनी एक्ट या कानून बना था वो कब बना था? 1972 में, 52 में, 2002 में, 1980 में। सही जवाब क्या होगा? 1972 में बना था, तो इसको याद कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन है, कुनैन का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे कि वनों का उपयोग औषधि में कैसे होता है, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो कुनैन का उपयोग जो है मलेरिया के इलाज में किया जाता है। कुनैन एक औषधीय वृक्ष का नाम है और इसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है आयुर्वेदिक रूप से। अब अगला प्रश्न है, यानी कि 9वां, बिहार का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन है मैना, गोरैया, बुलबुल और कोयल। तो ये जो हमारा है ऑप्शन बी सही है, राजकीय पक्षी। जब 2002 में जैव विविधता अधिनियम बना था, उसी अधिनियम के तहत ये कहा गया कि सभी राज्य अपने अपने यहाँ राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प आदि घोषित करेंगे और ये घोषित करने से उसके संरक्षण के लिए विशेष कार्य होगा। इसी उद्देश्य से ये घोषित किया गया था। और अभी जो है वर्तमान में, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आप जान लीजिए कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गोरैया है। सॉरी, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय। 10वां प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा बैल है, और देश का है बाघ, है ना। तो हमको बिहार का भी और देश का दोनों का याद रखना है। 11वां प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल है। ऑप्शन है चंपा, कमल, गेंदा, गुलाब। तो यहाँ पे हमारा सी जवाब जो है सही हो जाएगा, गेंदा। और कमल जो है आपको जो बी ऑप्शन में दिख रहा है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि राष्ट्रीय फूल है। तो मुझे आशा है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन है पीपल, बरगद, आम, शीशम। तो यहाँ पे बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। 13वां प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में है? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बांका और बक्सर। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा मुंगेर। तो मुंगेर में मंदार झील अवस्थित है और ये प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है 1-2 बार बोर्ड परीक्षाओं में, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो हम जब राष्ट्रीय पार्क पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे कि राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाता है इंस्टीट्यूट प्रयास में आता है, और इसमें जो है वन्य जीवों को बचाने के लिए उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि आप जंगलों को नहीं काट सकते हैं, आप जीवों को नहीं मार सकते हैं आदि के लिए। तो इसमें होते तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन किसी एक जीव के लिए विशेष तरह से माहौल बना के रखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि किस जीव के लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश में है और ये बाघ के लिए ज़्यादा फेमस है, यानी कि बी, यहाँ पे बाघ संरक्षण का काम होता है और बाघों की संख्या ज़्यादा है। ओके। 15वीं प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में अवस्थित है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं जो भी गए होंगे, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो ये है पटना में, जिसको हम लोग पटना का जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर वगैरह। तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान है और ये पटना में है। कभी मौका मिले पटना जाने का तो एक बार घूमिए और आपको जैव विविधता की सारी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 16वां प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1973 में, 2005 में, 2010 में। तो ये जो है सही जवाब इसका होगा 1973, यानी कि बी ऑप्शन। अब है 17वां प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार से भारत में वन का विस्तार है 20.60%, 20.55%, 20% भौगोलिक क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, ये FSI जो जारी करता है, और मैंने पहले बताया कि हर 2 साल पर जारी करता है। तो चूंकि ये आपका पुस्तक का, आपके बुक का प्रश्न है,
तो आपके बुक में सबसे लेटेस्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था वो 2005 में दिखाया गया है। तो उसके अनुसार से ये जो है ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा, यानी कि 20.60%। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको वन स्थिति रिपोर्ट का आधुनिक आंकड़ा पूछा जाए तो हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको डील कर चुका है। 21.67% या 07% ऐसे करके, तो उसको आप देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार की अगर हम बात करें तो 4%, 15%, 20%, 7%। तो बिहार में बहुत ही कम भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है। जब झारखंड अलग हुआ, झारखंड से पहले तो था भी, झारखंड जब अलग हो गया तो सारे वन झारखंड में चले गए, और हमारे राज्य में आप देखते होंगे कि वनों का बहुत ही कमी है, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो आंसर होगा इसका 7, यानी कि बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र पर ही वन का फैलाव है। 19वां प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य का मतलब ये जो भारत का मैप है, ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये इधर वाला जो क्षेत्र है ना, इधर वाला, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरब में पड़ता है। तो पूर्वोत्तर का जो राज्य है, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, नागालैंड है, तो ये पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो वनों का विस्तार है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आदिवासी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन 75, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 80, 75.05 होगा, 90.3, 60.11 और 55%। तो इसका जो सही जवाब होगा ये 60%, यानी कि जितना भी ज़मीन है वहाँ पे उसका 60% क्षेत्र पे लगभग वनों का विस्तार है। तो आप जान सकते हैं कि पूर्वोत्तर का जो राज्य है वो वनों के विस्तार में कितना अधिक समृद्ध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, किसी राज्य में वन का विस्तार अधिक है, किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है या सबसे अधिक है? तो हम सभी जानते हैं इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, भारत में जितने भी राज्य है वहाँ से सबसे अधिक वन का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 21वां प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में, 13 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है वनों को हम सभी जानते हैं कि 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या होता है? तो इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया है। जो वन एवं वन्यजीव संसाधन के दूसरा भाग है लेक्चर का, उसमें जाकर के आप आसानी से इसको देख सकते हैं। 22वां प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? इसका सही जवाब है 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र था, वो इस दशक के बीच में 1951 से 1980 तक के बीच में क्या हुआ, वन कृषि के क्षेत्र में बदल गया, यानी खेती योग्य भूमि बना दिया गया। संविधान की धारा, अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन के संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये धारा 21 जो है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, यानी किसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। 24वां प्रश्न देखते हैं, एक एनजीओ की बानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये तो था 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर और 5 अरब हेक्टेयर। सही जवाब क्या है? 4 अरब हेक्टेयर में। देखिए इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछते समय बहुत चालाकी किया जाता है, और ऑप्शन में 4 अरब हेक्टेयर के जगह पे 400 करोड़ हेक्टेयर भी दिया जाता है, और दिया गया था 400 करोड़। तो दोनों बात बराबर ही हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 400 करोड़ हम तो पढ़े ही नहीं, तो 400 करोड़ भी दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा 4 अरब हेक्टेयर या 400 करोड़, दोनों एक ही बात हुई। अगला है 25वां प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो हम लोग देखते हैं जो इसका सही जवाब होगा ये है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में। ठीक है,
और भी कन्वेंशन हुआ था जो हम पहले ही बता चुके हैं लास्ट क्लास में, पार्ट 4 में जो है ये सारे कन्वेंशन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। सही जवाब क्या है? घड़ियाल। घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। 27वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। सही जवाब क्या है? सबको पता है, मयूर। 28वां प्रश्न है, मैंग्रोव का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, तो सुंदरबन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स वन का विस्तार है। 29वां प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो टेक्सोल का उपयोग होता है एड्स में, टीबी के लिए, मलेरिया में, कैंसर में। तो टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अब 30वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, नेपाल से, भारत से। तो ये है डी, भारत से इसका होगा। अब क्या है कि चूंकि बहुत सारे प्रश्न हो गए और कई सारे जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख सा, वो भी प्रश्नों में पूछा जा सकता था, तो उतना प्रश्न बनाने से बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैंने क्या किया है कि भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है और वो किस जानवरों के लिए फेमस है, इसको जो है एक तालिका में जो है दर्शा दिया है। तो आइए देख लेते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से प्रश्न बन सकता है। और इतना प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है हम बनाएंगे तो 30 प्रश्न और बन जाएंगे इस पूरे तालिका से। तो इसीलिए हमने तालिका के रूप में दे दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है। अभयारण्य और रिजर्व एक बीच में कॉलम है, दाहिनी तरफ जो कॉलम है वो राज्य है और विशिष्ट वन्य जीव है इधर बाईं तरफ कॉलम। मतलब ये जो अभयारण्य है ये किस वन्यजीव के लिए ज़्यादा फेमस है और किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं, पहला जो है हमारा कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य। तो कच्छ का जो रण वाला क्षेत्र है वो जंगली गधा, विशिष्ट वन्यजीव क्या है? जंगली गधा। तो जंगली गधा के रिजर्व के लिए है और ये कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। उसी तरह अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा सबसे पहले है कहाँ? असम में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप फटाक से जवाब दे देंगे कि असम में है। और ये जो फेमस है ये है एक सींग वाले गैंडा के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है केरल में और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? हाथी के लिए, है ना। तो यहाँ पे हाथी का संरक्षण के लिए विशेष माहौल तैयार किया गया है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। तो और ये किसके लिए फेमस है? गिर सिंह यानी कि शेर के लिए, है ना। तो यहाँ पे शेर के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान या प्रबंध किया गया है। ठीक है, उसके बाद है घाटी गांव अभयारण्य। घाटी गांव अभयारण्य जो है ये है मध्य प्रदेश में और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो है फेमस है। उसके बाद है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है ना, और ये जो है फेमस है किसके लिए? बाघ के लिए। बाघों में एक विशेष बाघ जिसको हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, ये हमारे यहाँ का लोकल बाघ है जो अन्य जगह नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसको रॉयल बंगाल टाइगर का नाम दिया गया और ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित करने का जो है प्रबंध किया गया है। उसके बाद है अगला जो है गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य। ये है उड़ीसा में। उड़ीसा का जो समुद्र तट है ना वहीं पे ये अवस्थित है। कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे कछुआ बहुत अधिक मात्रा में है और वो जो कछुआ की प्रजाति है ना, ओलिव रिडले, क्योंकि कछुआ मतलब आप हम लोग कछुआ ही समझते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रजातियाँ होते हैं, है ना। तो ओलिव रिडले कछुआ जो है ये गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य उड़ीसा में पाया जाता है और यहाँ पे इसके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य है इसके लिए बनाया गया और ये कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। गंगा नदी में ये अभयारण्य बनाया गया और ये डॉल्फिन उसी क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पर था, तो इसको संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध वहाँ किए गए हैं। अगला है गिद्ध। तो गिद्ध भी लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। इसके लिए जो विशेष प्रबंध किया गया वो है रेमदेवबेटा गिद्ध अभयारण्य, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। भालू के लिए दारोजी भालू अभयारण्य है, कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। संगई जो है एक पक्षी के तरह होता है, तो ये है केईबुज लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी लोकटक झील मणिपुर में है ना। और अंत में देखते हैं घड़ियाल।
घड़ियाल राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ये जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ये घड़ियाल के लिए फेमस है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो क्लासेस अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये समाप्ति की ओर है। और सब्सक्राइब जो लाल रंग में लिखा हुआ है उस पर एक बार क्लिक ज़रूर करिए, और बेल आइकन जो बगल में घंटी है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहेगा। फिलहाल अगर आप इस क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे एक लिंक अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए, वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तब तक के लिए आज विदा लेते हैं। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।